आज हम सजाए काला पानी पर बात करेंगे। अंग्रेज़ों ने भारत में बड़ा जुल्म किया। अंग्रेज़ भारत में व्यापारी बनकर आए थे, धीरे धीरे उन्होंने सारे भारत पे कब्जा कर लिया। 1857 में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उनको लगा भी तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो क्रांतिकारी हैं खड़े हो गए, इनसे कैसे निपटा जाए। निपटने के उनके ऐसे जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, उसको दूर ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ उनको बाहर रखा जाए, जब लोगों में इनके संपर्क ना हो। तो उनमें अंडमान निकोबार एक जगह है जो मद्रास से 1200 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी से मीलों दूर है। उस जगह पर पोर्ट ब्लेयर में एक सेलुलर जेल बनाई गई। शुरू में तो वहाँ पर जेल नहीं थी, ऐसे ही 400 कैदी को ले जाया गया। वहाँ पर कैदियों को खुले आसमान के नीचे रखा गया और वहाँ पर उनसे भवन निर्माण किया गया। वहाँ पर उनसे कुछ अंग्रेज़ों के निवास स्थान बनाए गए, चर्च बनाए गए, कमिश्नर हाउस बनाया गया, कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए और रात को खुले आसमान में उनको छोड़ दिया जाता था। वो दरख्तों के साथ बांध दिया जाता था। उनको सांप बिच्छू लड़ते थे, मलेरिया हो जाता था, कई मर जाते थे, सब उठाकर समुद्र में फेंक देते थे, कोई परवाह नहीं थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे 1896 में एक सेलुलर जेल का निर्माण किया गया, जो 1906 में वो निर्माण पूरा हुआ। इस जेल में 7 इसकी शाखाएं थी। इसके हर शाखा में 3 मंजिलें बनाई गई। इसमें 698 सेल बनाए गए, जो 15 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा था, 10 फुट उसकी ऊंचाई थी। और हर एक सेल में एक रोशनदान बनाया गया था, जो 3 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा था। ये इस तरीके से बनाए गए थे। इसको बोलते काल कोठरी की सजा। एक छोटी सी कोठरी होती थी। जो जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो जेल में प्रिजनर हैं, वो आपस में बात नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं होता था कि कोई जेल में है या नहीं। आप इसकी शक्ल भी नहीं देख सकते थे, आपस में बिल में। इनको बोलते हैं ब्लैक वाटर जेल। ये हर जेल में, हर कोठरी में एक कोल्हू होता था। वहाँ पर उसकी ड्यूटी होती थी, वो उसको रोज 25 किलो नारियल का तेल निकालना पड़ता था। बैल की तरह उसको घूमना पड़ता था। अगर वो अपना पूरा नहीं करता था तो उसको कोड़े लगाए जाते थे, उसको तजीह दिया जाता, उसको उल्टा करके मारा जाता था। मतलब हर सेल में कोई बिजली नहीं होती थी। उसको लोहे की बेड़ियाँ पहनाई जाती थी, हाथों में हथकड़ियाँ लगाई जाती थी और जूठ जो पटसन है, बोरी है, उसको कपड़े पहनाए जाते थे। पैरों में चप्पल नहीं होती थी। बिजली का कोई इंतजाम नहीं था, डॉक्टरी का कोई इंतजाम नहीं था। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाते थे। घटिया भोजन दिया जाता था। शाम को 6 बजे दरवाजे बंद हो जाते थे। मतलब उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। जंगल में लकड़ कटवाई जाती थी, उनसे भवन बनवाए जाते थे, उनसे रोड बनवाए जाते थे, जंगल साहब को बंदरगाह बनवाई जाती थी। तो समय समय पर एक बार कराची से 733 कैदी वहाँ पर लेकर गए वो। अब ऐसी वो जेल थी, वहाँ भागने का कोई इंतजाम नहीं था। चारों तरफ पानी था, काला काला पानी दिखता था अंडमान में। तो वहाँ पर जंगली जीव थे, जंतु थे, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, जीव जंतु थे। कई लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए। एक बार 200 व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, पकड़े गए। 87 व्यक्तियों को उसमें फांसी दे दी गई। वहाँ पर डेविड बेरी जो जेल कमिश्नर था, वो बड़ा सख्त था, तानाशाही था, अत्याचार करता था, लोगों को टॉर्चर करता था। उसने एक सेल बना रखा था, जो अब वहाँ म्यूजियम में रखा हुआ है। 3 व्यक्तियों को इकट्ठे फांसी दी जाती थी। बिल्कुल कोई उसका अधिकार नहीं था। जो एक बार जेल में चला गया, वो वापस आना उसका किस्मत में होती तो आता था, नहीं तो वहीं उसको मार दिया जाता था। उसकी नेचुरल डेथ दिखा दी जाती थी। तो मतलब वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा जो सी मतलब सजाएं दी जाती थी। तो ऐसा माना था कि जनरल डेविड बेरी ने बड़ा अत्याचार किया। एक बार भाई परमानंद गदरिया था, उसने इससे तंग आकर इसको इतना पीटा, पीछे से जो गोरे अंग्रेज थे उन्होंने इसको मारना शुरू कर दिया। वो उनको जब तक पीटता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। बाद में जब होश आया तो उसको 30 कोड़ों की और सजा दी गई। अब वहाँ पर जो पता लगता है अभी आपस में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। वो वीर सावरकर एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर हुआ है। 10 साल उसने सजा काटी है, सजाए काला पानी। अब उसके लिए कई बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब ऐसी सजा जितनी टार्चर करती थी, उस हर सेल में 2 बर्तन दिए जाते थे, एक मिट्टी का, एक लोहे का। मिट्टी का बर्तन मलमूत्र के लिए होता था, लोहे का भोजन के लिए। कई बार उनको सेल में बाहर आने की इजाज़त ही नहीं थी, वो अपना मलमूत्र भी वहीं करते थे। एक समय मिलता था, उसके बाद वो बाहर फेंकते थे।
तो जब उसका एक बड़ा भाई था वीर सावरकर का, गणेश सावरकर, दोनों जेल में बंद थे लेकिन दोनों को पता नहीं था। 2 साल के बाद एक दूसरे के आमने सामने हुए, उनको पता लगा भी मेरा बड़ा भाई भी जेल में ही, मैं भी जेल में हुआ। तो ये ऐसा वहाँ पर था। वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति तो मृत्यु हो गई। एक भाई महावीर सिंह था, मोहित मोत्रा था, मोहन किशोर था, एक नंद गोपाल था, एक वीर रखा था, बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम हम अनगिनत नाम है, जिनकी तो उनको नाम भी नहीं लिखे गए, दिखाया भी नहीं गया। कोई डॉक्टरी इलाज नहीं था, खुद मर दिया जाता था। कुछ लोग तांगा के मार दिए जाते थे क्योंकि लोग मृत्यु मांगते थे, इतना टॉर्चर किया जाता था वहाँ पर, अच्छा भोजन नहीं रहता था। तो वहाँ पर कई लोगों ने भागने की कोशिश भी की, वीर सावरकर ने भी कोशिश की, वो जहाज़ पर बैठ भी गया लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। तो ये जो ख़ास तौर पर सजाए काला पानी की सजाए है, तो इसमें हम जो बात मानते हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुए। वैसे तो जो हम गिनती करते हैं इसमें 503 व्यक्तियों की लिस्ट वहाँ पर लगी हुई है पोर्ट ब्लेयर में, क्योंकि जो 1942 में वहाँ पर कब्जा हो गया था जापानियों का, जब जापानियों ने राजपूत मिलकर लड़ाई की सेकंड वर्ल्ड वार में, लेकिन 45 में फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो वहाँ पर बाद में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया। वहाँ पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है। वहाँ पर उस म्यूजियम में फांसी का फंदा रखा हुआ है, हाथकड़ी वाली बेड़ी रखी हुई हैं, कोलू रखा हुआ है, कुछ फ्रीडम फाइटरों के नाम हैं, कुछ तस्वीरें हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे हमें चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर कुछ बड़े, वैसे तो 503 नाम हैं, उसमें कुछ नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बुटेश्वर दत्त है, विशाखा दत्त है, वीर सावरकर है, गणेश सावरकर है, ज्वाला सिंह है, सोन सिंह है, भाई परमानंद है, फजल हक है, वीरेंद्र कुमार घोष है, सचिंद्र नाथ सन्याल है, बामन राव है, नंद गोपाल है, पृथ्वी सिंह आज़ाद है, तो मतलब लोकनाथ चक्रवर्ती है, सुबोध राय है, मतलब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर है। इसमें ज़्यादा गदरिये थे। पहला लाहौर साजिश केस चला, उसमें 44 गदरियों को सजाए काला पानी मिली, जजात जब्त कर ली गई। दूसरा लाहौर साजिश में 46 गदरियों को काला पानी सजा दी गई। तीसरे में 5 में 6 में, मतलब कुल मिलाकर 111 व्यक्तियों को तो हमारे गदरियों को ही मिली है। हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा हो, इसमें नाम हो, लेकिन हमें उसका नहीं मिलता। लेकिन एक बड़ी इनकी जजात जब्त कर ली जाती थी, उनको काले पानी भेज दिया जाता था। शायद ही कोई बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो वापस आता था, नहीं तो वहीं उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो आती है भी, सजाए काला पानी वहाँ पर जो काटी है इन्होंने, ये डेविड बेरी इतना जुर्म किए हैं, जिसको भाई बर्मा ने पीटा था, वो परिवार में मिलने नहीं देता था किसी को, ना घर आने की इजाज़त थी। जिसको एक थोड़ी सजा हुई तो जिंदगी भर उसको वहीं रखा जाता था, लेकिन वो भी जब वापस घर जाने रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत सारी हमें कहानियाँ ऐसे मिलती हैं अभी लोगों को। एक ना सबसे सख्त सज़ा जो सजाए काला पानी थी, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने चैप्टर को ही गैप कर दिया। एक थोड़ी सी लाइन मिलती है, सजाए काला पानी लोग भेजते थे, ऐसा करते थे। मुझे समझ नहीं आता है कि पूरा चैप्टर होना चाहिए। सोन सिंह फगन है, विशाखा सिंह है, ज्वाला सिंह है, भाई परमानंद है, सचिन सन्याल है। तो ये इन व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। फांसी के बाद सबसे बड़ी सज़ा थी, ज़्यादा टॉर्चर होता था, फांसी की सज़ा मिलती थी, लेकिन उनको कोई नाम नहीं, कोई उनका निशान नहीं। एक वहाँ थोड़ी सी जेल है, वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, उनको कोई बड़ा कोई वो नहीं, या कोई क्रेडिट नहीं है उनका, कोई हमें देखते नहीं जैसे बाकी फ्रीडम फाइटरों के लगे हुए हैं। सजाए काला पानी के दौर नहीं है, मुझे लगता है उनकी ज़्यादा है, लेकिन उसका इतिहास के गैप कर दिया गया। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, उनको जो बनता हक है वो मिलना चाहिए जो उन्होंने आज़ादी के लिए किया। तो हम चाहते हैं कि उनको पूरा हक में ये सजाए काला पानी, जो लोगों ने सजा काटी है, हम उनके साथ हैं। जय भारत, जय वंदे मातरम।